हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पीसीएस वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत सारे लोग अपने एग्जाम को जो है वो अटेंड करने के लिए निकल गए होंगे अपने रूम से, अपने घरों से। तो सभी को मैं पहले तो ये बोलना चाहती हूँ, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट टू ऑल। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन इस वीडियो को आप लोगों को ज़रूर से देख लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अपडेटेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, जहाँ से आयोग हर बार कोई ना कोई प्रश्न पूछता है। तो मुझे ऐसी आशा है कि यहाँ से कम 2 प्रश्न तो आने ही वाले हैं। तो ये एक पेज है, जल्दी से हम लोग इसको देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। ये एनर्जी का डाटा है, मतलब जितना भी एनर्जी कहाँ पे डेवलप हो रहा है इंडिया में या विश्व में, वो सारा ही हम देखेंगे यहाँ पे। एनर्जी डाटा 2025। जस्ट अ सेकंड प्लीज़। और आपकी तैयारी कैसे चल रही है, क्या क्या चीज़ें आपको जो है आप फील कर रहे हैं फ़िलहाल, ये मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। एक सेकंड, मैं पेन ले लेती हूँ। यस, एनर्जी डाटा 2025 वाई। ओके, काम तो कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ताप विद्युत क्या होता है। तो कोयला गैस, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम हेयर? ओके, सॉरी फॉर दैट। कोयला, गैस, लिग्नाइट और डीजल, इनका यूज़ करके जो विद्युत बनता है उसको बोलते हैं ताप विद्युत। और जो नवीकरणीय ऊर्जा होती है तो वो कैसे बनाई जाती है? पन बिजली का मीन्स जल विद्युत का उपयोग करके, तथा अक्षय ऊर्जा संसाधन लाइक जो मतलब प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि, उन सब का इस्तेमाल करके जो बनता है वो उसे कहते हैं हम नवीकरणीय ऊर्जा, यानी कि रीन्यूएबल एनर्जी। उसके बाद जो है हम यहाँ पे पूरा ही डाटा देखेंगे, राज्य का देखेंगे, फिर हम देखेंगे विश्व में कुल नवीकरणीय ऊर्जा में, मतलब टोटल नवीकरणीय ऊर्जा में कौन से राज्य शीर्ष पे हैं। तो सबसे पहले हमारा राजस्थान, देन गुजरात, देन कर्नाटक। यहाँ पे आप जहाँ पे यूपी का है, क्योंकि यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो यूपी का थोड़ा सा स्पेशली हम देख लेंगे। जैव विद्युत ऊर्जा में सबसे ज़्यादा जो है महाराष्ट्र जो है वो बना रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन हमारा यूपी भी पीछे नहीं है, तो ये सेकंड रैंक लिए हुए है। उसके बाद जो है वो अपशिष्ट से ऊर्जा कौन बना रहा है सबसे ज़्यादा? तो ये बना रहा है हमारा अपना प्यारा दिल्ली, भारत की राजधानी। उसके बाद विंड पावर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विंड पावर। तो विंड पावर यानी कि वायु ऊर्जा में सबसे ज़्यादा कौन से राज्य हैं? वो है गुजरात है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है। उसके बाद हम देखेंगे कि सौर विद्युत ऊर्जा में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन कर रहा है? तो राजस्थान और गुजरात। आप देखेंगे कि कुल नवीकरणीय ऊर्जा में भी राजस्थान, गुजरात का शीर्ष है, और सौर विद्युत ऊर्जा में भी राजस्थान और गुजरात ही शीर्ष नंबर पर है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं रहेगी, बहुत छोटी सी क्लास है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। उसके बाद हम देखते हैं कि ताप विद्युत में हमारा यूपी शीर्ष पे है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी के लिए कि ताप विद्युत में सबसे शीर्ष पे राज्य कौन सा है? तो यूपी है, उसके बाद महाराष्ट्र है। हाइड्रो जल विद्युत, मतलब हाइड्रो जल विद्युत में कौन है? तो हिमाचल प्रदेश है। ये थोड़ा सा रेयर है तो आपको ध्यान आराम से रह जाएगा। दिल्ली अपशिष्ट ऊर्जा में, और हाइड्रो जल विद्युत में हिमाचल प्रदेश है। गैस में कौन है? तो जी से गैस बनता है, जिससे गुजरात बनता है, तो गुजरात। और देन है महाराष्ट्र। कोल में देखिए, 2 में यूपी शीर्ष पे आ गया है, ताप विद्युत में भी और कोल में भी एज इट इज़ है, यूपी महाराष्ट्र। तो ये आपको याद होने में कोल और ताप विद्युत, मुझे लगता है कि ज़्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी। और ऑल टोटल एनर्जी, मतलब पूरे ही जो पूरा का पूरा जो एनर्जी हो रहा है प्रोड्यूस, तो वो कैसे हो रहा है? तो इसमें थर्मल यानी कि ताप ऊर्जा और ताप विद्युत ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा तथा पन बिजली, इन सबको मिला करके टोटल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है सबसे ज़्यादा। तो गुजरात कर रहा है, महाराष्ट्र कर रहा है, तमिलनाडु कर रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि कुल ऊर्जा खपत। अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने की चीज़ें हैं, ये थोड़ा सा आप लोग देखेंगे कि कुल खपत, CO2 उत्सर्जन और बिजली उत्पादन। हम इसमें उल्टा चलते हैं। सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन की चाइना ने की, फिर यूएसए ने की, फिर इंडिया ने की। जब सबसे ज़्यादा उत्पादन ये कर रहे हैं, हालांकि इसमें अपवाद भी होते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको जनरली समझाने के लिए बता रही हूँ। जब सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन की चाइना, यूएसए और इंडिया ने, तो खपत भी वही करेंगे। तो सेम टू सेम आ गया यहाँ पर, जब खपत करेंगे तो CO2 उत्सर्जन सबसे ज़्यादा होगा। एक सेकेंड प्लीज़। हाँ, तो खपत भी सबसे ज़्यादा इन्हीं देशों ने की, और जब इन्हीं देशों ने सबसे ज़्यादा खपत की तो CO2 का उत्सर्जन भी यही करेंगे। तो चाइना, यूएसए एंड इंडिया। तो ये चीज़ आपको मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि जो उत्पादन कर रहा है वही खपत कर रहा है, और वही फिर CO2 का उत्सर्जन भी कर रहा है। तो इसमें चाइना, यूएसए, इंडिया, आप देखेंगे कि जो है इंडिया को 3rd रैंक मिला है तीनों में। एंड उसके बाद जो है वर्तमान में भारत में 23 रिफाइनरीज हैं, जिसमें से 19 जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र की हैं और 4 जो है वो निजी क्षेत्र की हैं। सबसे बड़ी रिफाइनरी जो भारत में है वो RIL यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, जो कि सेज जामनगर गुजरात में स्थित है। ये देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। यदि ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इसका जवाब दीजिएगा, जामनगर गुजरात। उसके बाद कुछ वैश्विक डाटा हम लोग देखेंगे कि नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में भारत का स्थान है, कौन सा स्थान है भारत का? 4th। पवन एवं सौर ऊर्जा में भारत का स्थान है 3rd। भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र कितने हैं? तो 8 हैं, वो मैं अभी बताऊंगी आपको। न्यूक्लियर रिएक्टर्स यानी कि परमाणु भट्टियां कितनी है भारत में? तो ये हैं 25। उसके अलावा यहाँ पे हम देखते हैं परमाणु ऊर्जा उत्पादन में शीर्ष। तो परमाणु ऊर्जा उत्पादन में सबसे पहले नंबर पे है यूएस, फिर चाइना, फ्रांस, साउथ कोरिया, और 5वें नंबर पे है इंडिया। ऑल राइट, नीचे चलते हैं थोड़ा।
बस यहीं तक है, अभी हमारा क्लास होने वाला है फिनिश फ्रेंड्स। भारत में उत्पादित अब तक कुल नवीकरणीय ऊर्जा, तो भारत में अब तक कितनी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादित हो चुकी है, तो ये हो चुकी है 233 मेगावाट। और सर्वाधिक जो है योगदान किस किसका है इसमें, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड जल विद्युत। उसके बाद है टोटल, मतलब कि गैर नवीकरणीय और नवीकरणीय ऊर्जा में जो है कौन कौन से, मतलब क्या क्या स्रोत हैं इन दोनों ही ऊर्जा को उत्पादन करने में। तो कोयला सबसे ज़्यादा, मतलब विद्युत ऊर्जा उत्पादन की जाती है वो कोयले से की जाती है, जितनी भी ऊर्जा उत्पादित होती है, फिर सोलर से की जाती है, फिर पवन से की जाती है और फिर जल से की जाती है। ये ओवरऑल था नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय में। उसके बाद जो है हमने नवीकरणीय ऊर्जा से देखा है। और आप मुझे बताइए कि भारत का, ये आपके लिए प्रश्न है कि 2030 तक कितनी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य भारत ने रखा है, आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अब मैं बता देती हूँ आपको कि भारत में 8 न्यूक्लियर प्लांट कहाँ कहाँ पे हैं, उसमें हमारे उत्तर प्रदेश में भी कोई है कि नहीं, ये हम अभी देख लेते हैं इस चीज़ को। तो 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया, तारापुर महाराष्ट्र में है, रावतभाटा राजस्थान, कुडनकुलाम तमिलनाडु, काकरापार गुजरात, कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश इंपोर्टेंट, केगा कर्नाटक, गोरखपुर हरियाणा। देखिए गोरखपुर यूपी में भी है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो ये जो गोरखपुर हरियाणा वाला है उसमें ही एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा हुआ है। तो ये 8 है। ऐसा नहीं है कि इसमें से यूपी का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपी का पूछता है लेकिन सारे ही ये मैचिंग में पूछता है। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी फ्रेंड्स। और अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल पीसीएस वर्ल्ड को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मिलूंगी आपसे किसी नए और नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय, टेक केयर और ऑल द बेस्ट अगेन।